एनडीपीएस के हीरोइन के केस में जो है कमर्शियल क्वांटिटी के केस में नीचे से अगर सज़ा हो जाती है तो क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और किस बेस पे जो है हाई कोर्ट से फैसला टूट सकता है? इस जैसे जबकि इस केस में रिकवरी भी है एक्यूज से और ड्रग मनी भी रिकवर्ड है। तो जहाँ केसेस में जहाँ नीचे सेशन कोर्ट से आपको सज़ा हो जाती है कमर्शियल जैसे मैटर्स में, बहुत ही सेंसिटिव केस होते हैं, ऐसे केसेस में जो है आप जो है प्रोसीजरल लैप्सेस को ढूंढें। प्रोसीजरल लैप्सेस मींस कि कैसे क्या सेक्शन 50 का जो कंप्लायंस है जो सर्च के टाइम क्या एक गेजेटेड ऑफिसर के सामने या एक मजिस्ट्रेट के सामने हुआ या नहीं हुआ। सेक्शन 52A का जो कंप्लायंस है, जो इन्वेंट्री बनाई है आईओ साहब ने, जिसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ड्रग्स का कि कैसे ड्रग्स दिख रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है और जो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। क्या कहीं ना ये तो नहीं कर दी है गलती आईओ साहब ने? आप चार्जशीट में देखिए कि नंबर ऑफ पैकेट्स अलग अलग थे जो रिकवर होते एक्यूज में और उन्हें सिंगल ही एक ही कंटेनर में या एक ही पैकेट में या एक ही बैग में रख दिया है। तो ऐसे केसेस में जहाँ रिकवरी है वहाँ आपको प्रोसीजरल लैप्सेस ढूंढनी पड़ेंगे, कमी ढूंढनी पड़ेगी आईओ साहब की कि उन्होंने सर्च एंड सीजर में कहीं ना कहीं कमी करी हो, ताकि आपको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिल सके। अगर झूठा केस है तो बिल्कुल टूट जाता है। कभी कभी ये होता है कि गाड़ी से रिकवर हुआ है, तो गाड़ी से रिकवर हुआ है तो ये देखा जाएगा कि भाई मौके वारदात पे जो है सेक्शन 50 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। या ऐसा होता है कि गाड़ी से लेके गए और तीसरी साइड पे जो है रिकवरी हुई कि वहाँ पे ड्रग्स मिली है। तो हर केस एक यूनिक केस होता है और उस यूनिकनेस से ही हमें कहीं ना कहीं कमियां निकालनी पड़ेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में फैसला तुड़वाने के लिए। दोस्तों, मैं सीधा बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फैसले तोड़ने के लिए। एक एक बारीकियत, कहते हैं डिटेल जो केस की है उस पे मेहनत करनी पड़ती है। और बिल्कुल अगर आपका केस सच्चा है तो आपको बिल्कुल जो है केस टूटेगा। घबराए नहीं कि हमारे रास्ते बंद हो गए और नीचे सेशन कोर्ट से अगर हमें सजा हो गई। थैंक यू सो मच।